हाय एवरीवन। आज मैं 12% क्लब भारत पे के बारे में जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे उनकी कंपनी क्या क्या है, प्रॉमिसेस क्या किया है उन्होंने, कैसे उन काम करते हैं, क्या क्या रिस्क हैं उन लोग के, कैसे रिस्क उन्होंने मिटिगेट किया है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, और एंड में मैं आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो काइंडली एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब पॉइंट्स में बता रहा हूँ। 12% क्लब जो है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करती है, जैसे टेक्नोलॉजी पार्टनर है, सोर्सिंग पार्टनर है कुछ एनबीएफसी की, जिनका जैसे आपने नाम सुना होगा लेंडन क्लब, वो भी एक एनबीएफसी है। उनका रियल नाम है इनोफिन सॉल्यूशंस लिमिटेड। और एक और है एनटीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड, जिस जो लिक्विड लोन से जाया जाता है। और वैसे ही कई लेंडर्स है जिनके साथ ये पार्टनरशिप में है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर है और ये रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई से, इनका डायरेक्ट कुछ नहीं है आरबीआई से, और ना ही ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लैंड और बोरोइंग करती है। ये खुद ही उन्होंने मेंशन किया अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि ये डायरेक्ट कुछ नहीं करती है, ये एज अ जस्ट फैसिलिटेटर है जो पीयर टू पीयर एनबीएफसीज है, जैसे आपका लेंडिंग क्लब है और लिक्विड लोन्स है, इनको प्रोवाइड करती है और उनके थ्रू से ही आपको इंटरेस्ट देती है ये। ठीक है, पेयर टू पेयर लेंडिंग जो कंसेप्ट है ये अभी नया है इंडिया में। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि लेंडर और बोरोवर के बीच में एक थर्ड पार्टी रहती है। जैसे मैं एक लेंडर हूँ, अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो 1 लाख को ही डिवाइड करके डिफरेंट बोरोवर्स को दिया जाएगा थ्रू अ फैसिलिटेटर। मतलब जो ये है, ये इंफॉर्मेशन सेम वो एनबीएफसी को देंगे और ये उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे ही काम करता है पीयर टू पीयर लेंडिंग जो काम करता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने प्रॉमिस क्या किया है, इन्होंने मतलब क्या क्लेम कर रहे हैं ये। तो इनका जो क्लेम है कि डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होगा आपके, अगर चाहिए तो आप डेली इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आपको विड्रॉल करना है, पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, ईयरली बेसिस पे आप ले सकते हैं ये। और ये भी करते हैं कि ये बताते हैं कि पार्टनरशिप जितने भी एनबीएफसी से है वो आरबीआई अप्रूव्ड है। तो ये सही है, जितने भी इनके एनबीएफसी से पार्टनरशिप है वो आरबीआई अप्रूव्ड है। और ये भी कहते हैं कि मतलब अभी तक के इन लोग के 1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इनके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। बिसाइड दैट इनका वन ऑफ द जो यूएसपीज है ये है कि ये हिडन चार्जेस कुछ नहीं है इनका, और ये विड्रॉल चार्जेस और फीस भी नहीं लेते हैं। और बेस्ट तो यही है, अबव ऑल यही है कि 12% अप टू 12% इंटरेस्ट ये क्लेम करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को देने का। तो यही मेजर आपका इसका पॉइंट्स है जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो रिटर्न जो ये देते हैं ये डेली बेसिस पे भी आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो जैसे ये क्लेम कर रहे 12%, अगर मैं 12% ही रखता हूँ तो इन अ ईयर आप 12,000 अर्न कर रहे हो अपने 1 लाख रुपीज़ पे। और अगर आपको मंथली विड्रॉ करना है तो मंथली इंटरेस्ट जो आप अर्न कर रहे हो वो है 1,000 रुपीज़। और अगर आप डेली बेसिस पे अगर उसको विड्रॉ करना चाह रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो दैट इज़ अराउंड 33%। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मेजर रिस्क क्या है इसमें। तो मेजर रिस्क ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, इन लोग का कोई भी बोरोवर एक भी डिफ़ॉल्ट करता है, तो आपका जो भी पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्टेड है उस बोरोवर के पास, तो वो प्रिंसिपल आपका वो उनका रिस्क, ये इनके हिसाब से वो इनका रिस्क नहीं ले रहे, तो वो लूज हो सकता है आपका प्रिंसिपल जो भी अमाउंट दिया गया है उस पर्टिकुलर बोरोवर को। दूसरा रिस्क ये है कि ये मतलब बहुत कॉमन जनरल पॉइंट है कि पेयर टू पेयर जो लेंडिंग होती है वो अनसिक्योर्ड होती है। तो इसका ऐसा नहीं है कि अगर आप इन केस अगर आप अपना प्रिंसिपल लूज भी करते हो तो आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा या कंपनी कुछ भी लायबल होती है आपको देने के लिए। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लिक्विडिटी,
क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो वो सोचते हैं कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं इजीली उसको विड्रॉ कर पाऊँ, और लिक्विडिटी इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए, क्योंकि कभी भी लोग को ज़रूरत पड़ सकती है। इनके हिसाब से अगर आप भले वो बोल रहे हैं कि विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप टर्म्स ऑफ कंडीशन से कंपनी को अगर डीप करिएगा इस केस में, तो आपको पता चलेगा कि आपको वेट कर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर प्लेटफॉर्म पे सब लोग अगर जा रहे हैं और बोरो कर रहे हैं, विड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं, तो दे हैव अ लिमिटेड सोर्स। तो मैंने बहुत लोगों को उन्होंने लोन्स दे रखा है, तो उनको वेट करना पड़ेगा उस लोन्स को मेच्योर होने तक। तो जब तक वो लोन्स मेच्योर नहीं होंगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 1 year, और इट डिपेंड्स कि क्या टेन्योर पे उन्होंने लोन को मतलब लेंड किया है बोरोवर को। तो ये मतलब बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क की, तो ये एक रिस्क हो सकता है। और इन्होंने मेंशन किया है खुद से कि ये इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो यू माइट हैव टू वेट एटलीस्ट, डिपेंडिंग ऑन कि क्या कितने मतलब टेन्योर है, कितने कब लोन मेच्योर हो रहा है। और ऑब्वियसली ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका रिस्क कैपेसिटी अगर कम है, अगर आपका प्रिंसिपल लूज हो जाता, तो ये ऑब्वियसली रिस्क वाली चीज़ है। ठीक है, नाउ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने मिटिगेट कैसे किया रिस्क को। वो जो क्लेम करते हैं कि कैसे जो रिस्क मैंने बताया कि उसको लोग मिटिगेट कैसे कर रहे हैं, कैसे रिस्क से बचने को बता रहे हैं कि ये मैं कैसे वो लोग प्रीकॉशंस ले रहे हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो पहले तो वो लोग अपने जितने भी इन्वेस्टर बोरोवर्स को जो देते हैं पैसे, वैसे सबको ही उन्होंने मतलब वेरीफाई करके रखा है कि वेरीफाई है, उनका क्रेडिट स्कोर वो चेक करते हैं प्रॉपरली। इन केस अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो ऑब्वियसली वो उनको फॉलो अप करते हैं, सॉफ्ट रिकवरी की ट्राई करते हैं। और बहुत सारे केसेस पे उन लोग, अगर मान लीजिए भारत पे का एक मर्चेंट अकाउंट भी है, तो उन लोग डेली बेसिस पे पैसा काट लेते हैं जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, दूसरा ये लोग प्रिकॉशन ये लेते हैं कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस, तो वो 2 लाख जो है वो एक बोरोवर को नहीं देते हैं उन लोग। वो मैक्सिमम उन लोग के हिसाब से जो है मैक्सिमम एक आपका जो पोर्शन ऑफ मनी है अगर एक बोरोवर को जाएगा तो मैक्सिमम 50,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ऑल टोटल में आप मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 10 लाख, उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन टोटल आप, तो ये लोग वैसे ये करते हैं। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब इन लोग के एक एग्जांपल देते कि 50,000 तो मैक्सिमम है, लेकिन मेनली ऑन एवरेज अगर मान लीजिए आप 10,000 किसी बोरोवर को आपने मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसमें से 10,000 मिस्टर ए को उन्होंने दिया और मिस्टर ए डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपका जो पोर्शन है तो वो तो फिर गया, वो मतलब मान लीजिए वो कंपनी रिस्क नहीं लेगी। ऑल्दो दे से कि जो भी अमाउंट है वो कम लोगों पे नहीं, मान लीजिए अगर आप लाख रुपए दिए हैं तो कम से कम 100 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन्होंने जो एग्जांपल दिया है। तो अगर 100 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपका मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो मान लीजिए फिर अराउंड 1000 हो जाता है। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपीज़ ये करते हैं, तो ये डिपेंड्स कि क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि देखिए ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो दो इट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव कि सभी को चाहिए होता है पैसिव इनकम, कि घर बैठे बैठे अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं से मैंने सेविंग करके लाख रुपया किया और मुझे जस्ट रख के ही उसको 1,000 रुपीज़ मिल रहे हैं मंथ में, इट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव। कोई भी बंदा अगर सुनता है ये कि 12% मिल रहा है, क्योंकि जनरली अभी क्या हो रहा है, जितने भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स एंड ऑल जितने भी हैं बैंक के, तो वो आपको अराउंड 5 to 6%, 4 to 6% मैक्सिमम इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता रहता है,
तो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। म्यूचुअल फंड्स भी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, ठीक है। बॉन्ड्स के बारे में अभी रिटेल इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा हो रही है कम। इवन आरबीआई भी अभी बहुत कोशिश कर रहा है कि बॉन्ड्स में भी एंटर करने का, मार्केट डायरेक्ट, जैसे आरबीआई डायरेक्ट भी उन्होंने शुरू किया है कि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी एंटर कर चुके। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग फाइनेंशियली थोड़ा एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे देखिए, इस भारत पे 12% क्लब जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे रिस्क ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ये सबको पता है। द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिटर्न यू गेट। तो अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी है करने का तो ही जाइए, नहीं तो अगर आपके पास ऐसे कैश, मतलब पार्टी कैश, आप रिस्क ले सकते हो तभी जाइए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपके पास कुछ हार्ड एंड मनी पूरा है आप पूरा लगा दो, दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। ये एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड मनी है। और ऐसे भी देखिए, अनसर्टेनिटी अभी बहुत चल रही है मार्केट में, यू नेवर नो सो व्हाट्स गोना हैपन। तो आप अपना जो भी हो, अपना फाइनेंस को अच्छे से रखिए। कम से कम 3-4 महीने का हमेशा ही लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैश बचता है तभी इस पे लगाइए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट मत लगाइए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। देयर आर ऑल्सो अदर ऑल्टरनेटिव्स जिसपे आप थोड़ा कम इंटरेस्ट अर्न कीजिएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। जैसे फिक्स डिपॉजिट है जिसमें रिस्क एकदम ही नहीं है, ठीक है। आप बॉन्ड्स में कर सकते हो, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको अगर और भी जानना है, अगर कुछ सजेशन चाहिए बताइए, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपको बताने का। इवन पेयर टू पेयर में भी अभी क्रेड मिंट भी निकला है, वो भी सेम तरीके ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अभी लोग आहिस्ते आहिस्ते पेयर टू पेयर जो कंसेप्ट है वो नया है, एंड आई एम श्योर कि आने वाले कल में आरबीआई, अगर कुछ केसेस आएंगे तो आरबीआई दे विल इन्वॉल्व एंड दे विल डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। काइंडली अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क पे शेयर कीजिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी चीज़ पे आपको कोई भी मतलब टेक्निकल नॉलेज, फाइनेंशियल या कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन बनाने का उस पर। थैंक यू सो मच, बी सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड।